नमस्कार। बहुत बड़ी खबर है। बीबीसी पर आईटी डिपार्टमेंट के छापे पड़े हैं, ताबड़तोड़ छापे, और इससे बौखला गए हैं विपक्ष। विपक्ष कह रहा है कि ये तो आपातकाल लग गया है जी, ये तो भाई वैचारिक आपातकाल है। कौन कह रहा है? हमारे टोटी वाले भैया अखिलेश यादव कह रहे हैं। और कांग्रेस के तो कहते ही क्या है, वो आपातकाल खुद लगाते हैं, लेकिन वो मोदी के हर एक्शन में आपातकाल नजर आता है, मोदी सरकार के एक्शन में। अब आईटी डिपार्टमेंट है, वो आईटी डिपार्टमेंट अपना ही काम करेगा। और जहां तक बात है बीबीसी कोई इस देश की तो एजेंसी नहीं है। बीबीसी वही संस्था है जो अंग्रेजों ने पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया में जिस तरीके से उसने अपने उपनिवेश बनाए, देशों को या मतलब संपन्न देशों को लूट कर अपने देश को अमीर बनाता था, चमकाता था, उस विचार को प्रसारित करने के लिए, लोगों की आवाज को दबाने के लिए बीबीसी का काम रहता था। आज भी वो वही कर रहा है, साजिशें रचता है, बदनाम करता है, तमाम चीजें करता है। और ये कहते हैं, कांग्रेस और विपक्ष कहता है कि भाई आरएसएस वाले वो अंग्रेजों के साथ थे। और आज जो बीबीसी पर जो रेड हुई है, रो कौन रहा है? अखिलेश यादव रो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी रो रही है। कांग्रेस कह रही है तो ये तो अघोषित आपातकाल है, जबकि इंदिरा गांधी ने आपातकाल खुद लगाया था और बीबीसी को भी बैन किया था। लेकिन ये कह रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट एक सर्वे कर रहा है, 50-60 ऑफिसर हैं दिल्ली और मुंबई में जो छापे पड़े हैं, सर्वे किया जा रहा है। उनके जो कर्मचारी हैं उनके फोन सीज किए गए हैं और जांच किया जा रहा है, क्योंकि बड़ा खुलासा हुआ था कि महेश जेठमलानी ने उन्होंने बताया था कि कितने 17-18 कंपनियां जो चाइनीज कंपनी हैं उनका जो हुआई का पैसा है उसमें डाला गया है और भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई है। क्योंकि भारत और चाइना जो पूरे देश को कब्जा करना चाहता है, पूरे विश्व को कब्जा करना चाहता है और अपनी विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा और जो माओवादी सोच है, जो कम्युनिज्म है, उसको फैलाना चाहता है। और कम्युनिज्म में कोई बीबीसी, कोई मीडिया नहीं होता है, कोई लोकतंत्र नहीं होता है, और उसी को सपोर्ट कर रहे हैं ये विपक्ष वाले। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्ष जो अपने आप को विपक्ष के एजेंट हैं, तमाम लोग वो जो वीडियो बनाते हैं, चाहे ध्रुव राठी हो, ये तमाम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पाकिस्तान से लेकर पूरी जो भारत को लूटना चाहते हैं। अंग्रेजों ने भारत को लूटा और उसके जो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपना जो भोंपू था वो यहीं पर छोड़ गए। किस बात का ये भोंपू बीबीसी यहां पे रहा है? बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है और कहता है कि भाई ये जो 2002 दंगा है ये मोदी की साजिश है, इस तरीके तमाम षड्यंत्र कहता है। क्यों? 2024 का चुनाव आने वाला है, साजिशें रची जाएगी, बेमतलब का बयान। भाई तुम कौन होते हो? इंग्लैंड और बाहर की संस्था कौन होती है हमें ये बताने वाली कि तुम क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ गया, तमाम इतने साल भी हो गए, लेकिन अब वो डॉक्यूमेंट्री और उसमें कौन सब प्रायोजित, जो विपक्ष के, जो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, वो सारे लोग उस डॉक्यूमेंट्री में हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, उसको बैन नहीं करना चाहिए। अगर सोनिया गांधी के खिलाफ या तमाम अन्य चीज़ें फौरन में बहुत सारे खुलासे हुए, क्या उस पर जांच हुई? क्या उस पर इन्होंने सवाल उठाया? नहीं। किताबें भी छपती थी तो उसको भी बैन किया जाता था। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ जो अंग्रेज़ों के जो चमचे हैं, अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, वो अभी भी हैं। कहते थे कि भाई 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन हम आज़ाद कहाँ से हो गए? सारे गुलाम अभी भी हैं। आप ट्विटर पे देखो तो खुलेआम बीबीसी का समर्थन, फेसबुक देखो खुलेआम समर्थन, यूट्यूब देखो बहुत सारे खुलेआम समर्थन, बड़ी बड़ी पार्टियां, विपक्ष खुलेआम। बीबीसी कौन होता है हमारे देश में? वो कैसे बता सकता है कि यहाँ ऐसा न्यूज़ है? ये क्या चाइना में जाकर ऐसा न्यूज़ बना सकता है? नहीं। चाइना में इनकी हिम्मत नहीं होती है कि चाइना के खिलाफ कोई, शी जिनपिंग के खिलाफ कोई एक खबर बता दो कि बीबीसी ने कवर करके और चाइना में चलाई हो। और चाइना वहाँ पर इस तरीके की गतिविधियाँ नहीं। ये भारत इन्होंने अड्डा बना दिया है देशद्रोहियों और इनका, कि जितना भी भारत के खिलाफ बोलोगे आपको फंड मिलेगा। चाइना जिस तरीके से बीबीसी में फंड कर रहा है वैसे ही इनको भी फंड करता है। आप देखते हो खुलेआम चाइना के एडवर्टाइज होता है, चुपके चुपके यहाँ का विपक्ष राहुल गांधी चुपके चुपके वहाँ
चाइना से मिल जाता है। तो चाइना जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि अमेरिका में जो बैलून था, जासूसी जो गुब्बारा था, अभी वो उसका पता चला और चाइना ने अमेरिका ने उसको मिसाइल से हिट किया और उसकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। तब भी बोल रहा था कि चाइना की भाई इसको क्यों फोड़ डाला। अगर वही गुब्बारा अगर भारत भेजता तो ये शायद विश्व युद्ध के लिए तैयार हो जाता चाइना। तो चाइना जिस तरीके से यहाँ पर पूरी दुनिया में अपना साम्राज्यवाद फैला रहा है, अपने अंग्रेजों का पर्याय बन चुका है। पहले अंग्रेज दूसरे देशों में अपना प्रभुत्व फैलाते थे, अब चाइना कर रहा है। और चाइना क्या कर रहा है, चाइना अपने कंपनियों के माध्यम से, क्योंकि वो तमाम ऐसी नकली और डुप्लीकेट चोरी करके, कॉपी करके बनाकर उसने पूरे दुनिया को डुप्लीकेट सामान दिया, नकली सामान दिया, जिसकी कोई गुणवत्ता की कोई जांच नहीं होती है, कोई ऑथेंटिक नहीं होता है। उसने तमाम पैसा बनाया और उस पैसे का यूज वो इस तरीके से कर रहा है कि भाई बीबीसी को फंडिंग करा दो। 17-18 कंपनियां बीबीसी में फंडिंग किया और उन्होंने साजिश रचा कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए। क्यों कमजोर किया जाए भारत को? क्योंकि वो डोकलाम में हारा, लद्दाख में हारा, उसकी साजिशें तमाम फेल हो रही हैं। वो चाहता था कि किस तरीके से भारत की जो वैक्सीन है उस पर भी उसने साइबर अटैक किया और उसका डाटा यहाँ एम्स से चुराने की कोशिश की। लेकिन इनको बीबीसी पसंद है, इनको चाइना पसंद है, इनको वो सारे पसंद हैं जो भारत के खिलाफ हैं, देशद्रोही हैं। और इन लोगों ने ये अड्डा बना रखा है और कहते हैं कि आरएसएस वाले भक्त अंग्रेजों के गुलाम थे, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। आज देखो बीबीसी का साथ कौन दे रहा है। बीबीसी का साथ खुलेआम ये गुलाम दे रहे हैं जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। अंग्रेजों ने ही कांग्रेस की स्थापना की, अंग्रेजों ने ही पहले विश्व युद्ध के बाद 1922 के आसपास इस बीबीसी की स्थापना की। क्या काम था बीबीसी का? बीबीसी का काम था कि अंग्रेज लूट रहे हैं, उस लूट पर पर्दा मार दो, और जो अत्याचार कर रहे हैं उसको भी छुपा दो, और जो जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा उसी को दोषी साबित कर दो। बीबीसी का ये काम था। अब बीबीसी वही कर रही है कि भाई जो अच्छा ग्रो कर रहा है, जो शक्तिशाली बन रहा है, भारत कैसे अपने में आप बन रहा है, ये तो हमारे गुलाम थे, हम ये इनके तो हम लिखे रहते थे कि डॉग और इंडियन नॉट अलाउड। आज कैसे ये देश आगे बढ़ रहा है। ऐसे जो मानसिकता वाले हैं, भले ही भारत के अच्छे संबंध हैं ब्रिटेन से, लेकिन अभी भी चाइना की जो मानसिकता है वो एक अंग्रेजों वाली मानसिकता बन गई है। एक साम्राज्यवाद, जो कम्युनिज्म है, जो लाल आतंक है, पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक आतंकवादी विचारधारा है तो वो है लाल आतंक। तो जिस तरीके से ये विचारधारा इस तरीके से साजिश रच रही है, बीबीसी खुलेआम चाइना से पैसा लेकर भारत को बदनाम कर कर भारत में साजिश। भारत में क्यों बैठा भाई? तू अपने देश में चला जा या चाइना में ही रिपोर्टिंग कर ले। यहाँ क्यों बताता है कि क्या डॉक्यूमेंट्री बनाना, किसने तुम्हें हक दे दिया? और यहाँ से फंड जुटाया और वहाँ फिर अपना पता नहीं क्या क्या साजिशें रचता है, किसको फंड करना। तो बीबीसी पर जो रेड हुई उससे ये बौखलाए हुए हैं तमाम लोग। अब कह रहे हैं कि भाई बीबीसी पर रेड क्यों मार दी। अखिलेश यादव कह रहे हैं वैचारिक अघोषित आपातकाल हो गया। कोई बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट्री बनाई थी तो इस वजह से डर गई। तो मतलब साफ है कि एक बीबीसी है, एक भारत सरकार है। यहाँ पर भारत बीबीसी एक अंग्रेजों ने बनाई हुई बहुत पहले की संस्था है और अभी भी उसका काम भारत विरोधी ही है। तमाम बिना बात के, बिना सबूत के तमाम, आप बीबीसी का पोर्टल देखते होंगे तो तब पता चलता है कि ये मतलब क्या मानसिकता के साथ वो क्या मीठा जहर दे के पब्लिक का गुमराह करता है। पहले हम भी सोचते थे बीबीसी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी न्यूज़ देता था, लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया पे हमें पता चला कि यार ये तो अंग्रेज़ों का कितना बड़ा षड्यंत्र है कि अंग्रेज़ों ने जनता को पता भी नहीं होने दिया कि ये अंग्रेजों का ही एक टूल है। एक गोली होती है वो तो सबसे उससे डरते हैं, ये कलम है इसको पीठ पीछे सारे अंग्रेज चला रहे थे और लोगों को पता नहीं चला और उनकी ही विचारधारा। तो अब ये कह रहे हैं कि 56 इंची की एक कलम से डर गए। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई बैन किया गया। अघोषित आपातकाल ये कांग्रेस का है। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके आप तमाम हैं, सब रो रहे हैं, टीएमसी रो रही है,
पूरे जितने भी मोदी विरोधी हैं उनके लिए तो बस आज छाती पीटने का दिन है। तो मुझे तो लगता है कि बीबीसी को तो पूरी तरह भारत में बैन कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप बताइए। मेरा तो एक ही मत है, अगर मैं इस कोई डिसीजन या मेरे को इस तरीके की पावर होती तो मैं बीबीसी को एक दिन भी नहीं टिकने देता। क्योंकि बीबीसी और किसी भी संप्रभु देश जो अब संप्रभु देश की वो पहचान होती है कि बाहर वाला कैसे हम अमेरिका, अगर हम मीडिया हैं, हम अमेरिका में जाकर हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। हम इंग्लैंड में जाकर उनके खिलाफ इस तरीके का दुष्प्रचार या कहीं से पैसा लेके हम नहीं कर सकते हैं। 2 दिन में ही हमें निकाल दिया जाएगा। लेकिन बीबीसी खुलेआम यहाँ पे दफ्तर बना रहा है, यहाँ से फंडिंग ले रहा है और उसको किस तरीके से ब्लैक धंधा चल रहा है। तो जो बीबीसी है उसको तो एक दिन भी नहीं टिकने देना चाहिए, क्योंकि वो उस टाइम का बना हुआ है जब अंग्रेज लोकतंत्र के खिलाफ थे, जब उन्होंने दमन किया, हमारे संसाधनों को लूटा, हमारे लोगों पर इतना जुर्म किया, हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारियों को उन्होंने फांसी पर चढ़ाया। आज उन्हीं अंग्रेजों का जो गुलाम है बीबीसी और उनका भोंपू है, उसका सपोर्ट करने के लिए सारे गुलाम आ गए और कहते हैं कि हमने अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई। आज़ादी देखिए कैसे दिला रहे हैं, खुलेआम सड़कों पर आकर रो रहे हैं और तमाम ये खुलेआम उसका समर्थन कर रहे हैं। तो आप लगा सकते हैं कि बीबीसी किस तरीके से भारत के खिलाफ एक जहर उगलता है और बीबीसी धीरे धीरे भारत को एक ऐसा ही देश देखना चाहता है जो पहले वो गुलामी के टाइम पे था, कि यहाँ के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई अपनी स्वाभिमान के साथ ये जी न पाएँ, कोई ये वो न हो, हमेशा अंग्रेज़ों का दर्जा ऊपर हो और ये बूट पॉलिश करते रहें, ये इनको अलाउ न हो, सार्वजनिक जगह जहाँ होटल वगैरह हो वहाँ आप अलाउ न हो। तो क्या आप ऐसी मानसिकता वाले लोगों को आप सोचते हैं कि ये आपकी डेमोक्रेसी को या आपको मजबूत देखना चाहते हैं? नहीं, कभी नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं आप गुलाम रहो, हमेशा से जिंदगी जियो। और ये लोग इस तरीके से भारत को मूर्ख बनाते रहें और कहेंगे कि हम तो भाई विश्व की सबसे बड़ी मीडिया संस्थान है। कहाँ का संस्थान है? तुम चाइना में जाओ, चाइना से पैसा लेकर तुम न्यूज़ चलाते हो, अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हो चाइना का, तो चीन में जाके दिखा दो, एक कवर करके दिखा दो। चीन में जो जिस तरीके से शी जिनपिंग और वहाँ जो मुस्लिमों पर अत्याचार हुआ, क्या कभी बीबीसी ने किया उसको कवर? कभी नहीं। और बीबीसी यहाँ मुंबई और दिल्ली की आलीशान जगहों पर बड़े बड़े ऑफिस बनाकर भारत के खिलाफ तमाम क्या क्या बोल रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि भारत में भारत के लोग ही मीडिया संस्थान चलाएं, उनका हक है, क्योंकि हम लोगों के पूर्वजों ने खून पसीना सब इस धरती के लिए दिया, अब बलिदान दिया, तो उनका राइट है कि वो क्या बोलें, क्या अच्छा है। आपके घर में कोई बाहर वाला आएगा कि आप ऐसे रहो, आप वैसे रहो, तो क्या आप सुनोगे? आप उसकी नहीं सुनोगे, आप बोलोगे आप कौन होता है, बाहर निकल तू। लेकिन यहाँ बीबीसी हमारे ज्ञान दे रहा है, तमाम कर रहे हैं, विपक्ष भी उसके साथ लग गया, सारे लग गए, तो विपक्ष बेनकाब हो रहा है। मोदी सरकार को ये तुरंत किसी दबाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार कभी कोई फैसला लेती है वो 1 कदम लेती है, 2 कदम पीछे चल जाती है, तो ये भी नहीं करना चाहिए। और बीबीसी को डरो मत, बीबीसी को तुरंत बंद कर दो, क्योंकि ये अंग्रेजों का उस टाइम का है। अब क्योंकि बीबीसी की वहाँ इंग्लैंड में भी वो उल्टा पुल्टा काम करता है, तो बीबीसी एक अब वो बन गया है राक्षस। तो इस राक्षस को बंद कर देना चाहिए। बीबीसी पूर्णतः शट डाउन होना चाहिए इंडिया में। जय हिंद, जय भारत।